आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज। भागलपुर से संवाददाता चंद्रशेखर कुमार। 26वीं भागलपुर जिले एथलीट प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय नरेंद्र नारायण जी की रही उपस्थिति। साथ ही में जेडीयू के अन्य कार्यकर्ता भी रहे उपस्थित, जिसमें मौके पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रतियोगिता में संघ के सचिन नसर आलम, उपाध्यक्ष शिशुपाल भारती, नीरज राय, अकरम अली, फारूक आजम, परवीन झा, कोषाध्यक्ष प्रमोद मंडल, संयुक्त सचिव जितेंद्र मनी, राकेश अबुजाल, राजीव लोचन, मुरारी कुमार, राजकुमार सहित अन्य मौजूद रहे। साथ ही विपिन बिहारी की भी रही उपस्थिति। उद्घाटन के उपरांत शिशुपाल जी के आग्रह पर उपाध्यक्ष महोदय माननीय नरेंद्र नारायण यादव जी पहुँचे अकबर नगर के श्री रामपुर बस्ती में पहुँचे, जहां के मुख्य पार्षद महोदया जीती हैं और श्रीमती किरण देवी उप पार्षद भी जीत कर आई हैं। उसी क्रम में कहा गया कि लोग उनकी हिम्मत और हौसला बढ़ाने का कार्य करें। हम लोग उनकी हिम्मत और हौसला अफजाई के इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? आइए सुनते हैं कि उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण शांति बनाएंगे और पिछले एथलेटिक्स इवेंट था 22, 23, 24 को भागलपुर की जो ऐतिहासिक धरती है सैंडिस कंपाउंड, उसमें आज उसकी शुरुआत है, जिसमें भागलपुर जिला के विभिन्न प्रखंडों से बच्चे और बच्चों ने भाग लिया, मार्च पास्ट किया और विभिन्न प्रतियोगिताओं में वो भाग ले रहे हैं। उसी के क्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जैड हसन, जो हमारे यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी भी हैं उदाकिर मधेपुरा में, एसोसिएशन के माध्यम से हमें आमंत्रण दिया गया। तो उसी क्रम में हम आए हुए थे वहाँ पे और सैंडिस कंपाउंड में उसका विधिवत उद्घाटन हुआ और ये कार्यक्रम 22, 23, 24 तक चलेगा। उसी के क्रम में हमारे जिलाध्यक्ष महोदय लक्ष्मी बाबू, हमारे पूर्व विधायक महोदय शिशुपाल बाबू ने मुझसे कहा कि चला जाए अकबर नगर, वहाँ श्री रामपुर बस्ती में, जहाँ की मुख्य पार्षद महोदया जीती है नगर पंचायत अकबर नगर में, और किरण देवी, श्रीमती किरण देवी, और उसके उप पार्षद भी जीते हैं। उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हुए थे इनकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी सरकार ने नगर निकाय में और पंचायती राज में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है, ताकि नीतीश बाबू की जो सोच है कि जो हमारे देश की आधी आबादी है मुख्यधारा से कटी हुई रहती है, तो उन्होंने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया, 2006 में आरक्षण दिया, फिर आगे नगर निकाय में भी आरक्षण दिया गया। मुझे खुशी है कि दोनों मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद से मिलकर उनके घर में गया, मुझे खुशी हुई और मैंने भी कुछ सुझाव उनको अपने स्तर से देने का काम किया। उसी क्रम में हमारे तमाम साथी यहाँ आए हुए हैं ताकि इनकी हिम्मत को हम बढ़ाएं। हमारी बेटियां हैं, हमारी बहन है, बढ़ चढ़ के सरकार द्वारा जो निर्धारित योजना है नगर विकास आवास विभाग की, उसको सर्जरी पर लागू करें, हिम्मत देने का हम लोगों ने इनको काम किया है। सर, दिल्ली में जिस तरह संसद में हंगामा हुआ है उस पर क्या कहें?
पत्रकार जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा अखबार और मीडिया से बहुत दूर रहता हूँ। मैं कोई आपको टाल नहीं रहा हूँ। रात के 12 बजे हो, 1 बजे, 2 बजे तक, मैं 4 बजे तक, 6 बजे तक घूमते रहता हूँ। और कभी कभी वो जो लाइव सिटी है वही देखता हूँ खाने के वक्त में। पुरुष अखबार तक में 3-3 अखबार आता है मेरे, पढ़ नहीं सकता हूँ। सुबह में ही रोगी चले आते, उसको चिट्ठी दे के भेजना है। तो किसी भी आदमी को, पत्रकार महोदय जो पद पर है, उनको बोलते समय संयम बरतना चाहिए। क्या बोलें नहीं बोलें, इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जो लोकसभा है वह देश की सबसे बड़ी पंचायत है। और आदमी को बोलते वक्त ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि दूसरे की भावना को ठेस नहीं पहुँचे। और ख़ास करके जो पद पर हैं उनकी और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जो लोकतंत्र है उसमें विपक्षी दल भी सरकार के अंग होते हैं, और विपक्ष जो होता है वह लोकतंत्र का गहना होता है। वह सरकार की कमजोरी को, उनकी खामियों को बताता है। संत कबीर ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। यानी निंदक यानी विपक्षी को जरूरत हो तो आंगन में घर बना दीजिए, ताकि जैसे साबुन और पानी का जब मिलन होता है तो धोती की सफाई होती है, कपड़े की सफाई होती है। किसी ने कहा है क्रिटिसिज्म इज द मिरर ऑफ लाइफ। तो आदमी को जो आलोचना हमारी होती है उससे सीख लेनी चाहिए, अपने आप में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। अमित शाह के बयान को लेकर क्या कहेंगे? मैंने पहले ही कहा, पत्रकार बंधु, उसको बोलने के समय संयम बरतना चाहिए और हमारी बोली से किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे, इस पर ध्यान देना चाहिए। आप जानते हैं संत कबीर ने ही कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे आपको ही शीतल होए। ये तो हम सबों की जिम्मेदारियां होती है पत्रकार बंधुआनी से।